और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां पर सेवा घर का हुआ शुभारंभ। महामहिम के बड़े भाई हुए शामिल। विकास पचौरी जन कल्याण फाउंडेशन द्वारा हाल ही में निर्मित सेवा घर का पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर आप हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई संप्रदाय के पार्थिव शरीर हेतु समस्त अंतिम संस्कार सामग्री सभी को निःशुल्क उपलब्ध होगी। इसके अलावा हाल ही में शहर वासियों से मिली दान राशियों से खरीदे गए नए 100 का वाहन भी पूजन किया, जो निःशुल्क अंतिम यात्रा के लिए शहर वासियों को उपलब्ध होगा। फाउंडेशन सेवक मंदिर द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि रक्तदाताओं को ब्लड बैंक ले जाकर रक्तदान संपन्न कराने की एक मारुति 800 कार भी मॉडिफाई करवा के बनाई गई, जो अब निःशुल्क उपलब्ध होगी। इस गरिमामयी पूजन कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बड़े भाई रामस्वरूप भारती, गुना विधायक प्रतिनिधि कार्यालय प्रमुख नारायण पंत, अकाउंटेंट एवं विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी आम नागरिकों की उपस्थित रही। जो वाणी से कहने में नहीं आती, वो मेरे आत्मा से पावा सभी आभार है इन लोगों के लिए कि कहने के जो इनके लिए तो कहने क्या था, निकल के मेरे आत्मा से हो सब ऐसे जो भी व्यक्ति हैं इस किस्म का प्रकल्प जो व्यक्ति करेंगे सबके लिए मेरे, क्योंकि अंतिम तो यही है मनुष्य के जीवन का रहा क्या अर्थ ही क्या है, नहीं तो मनुष्य रूप में मृगचरण बस भार रूप में है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में नए शव वाहन खरीदने के लिए हमने विदिशा शहर वासियों से दान की राशि मांगी थी, सहयोग मांगा था, जिसके फलस्वरूप शहर वासियों ने भरपूर हमें सहयोग करते हुए एक बड़ी राशि दान की। इसका सुखद परिणाम ये है कि यह सेवा वाहन हम लोग नया खरीद सके। साथ साथ एक हम लोगों ने सेवा घर बनाया है, जिसमें सभी धर्मों के पार्थिव शरीरों की निःशुल्क विदाई के लिए संपूर्ण अंतिम संस्कार सामग्री पूर्णतः निःशुल्क 24 घंटे उपलब्ध रहेगी सभी के लिए। ये जो आपने 5 वर्षों से हमारा फाउंडेशन इस सेवा को कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति के घर जब ऐसी अप्रिय घटना होती है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य जब प्रभु मिलन होता है, मृत्यु होती है, तो वह हमें सूचना देते हैं और हम लोग बगैर किसी तरह का कोई चार्ज किए तुरंत इस वाहन सहित वहाँ पर पहुँचते हैं और पार्थिव शरीर की जो अर्थी है उसे उनके निवास से मुक्तिधाम तक या हॉस्पिटल से दूर दराज गाँव तक निःशुल्क हम लोग विदा करते हैं। यह सिलसिला करीब 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और अभी तक 3500 से अधिक पार्थिव शरीरों की विदाई का माध्यम प्रभु ने हमारे फाउंडेशन को बनाया है। ये आप कहाँ तक के लिए भेज सकते हैं यहाँ से? देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जहाँ प्रभु हमें आदेश करेगा वहाँ हम पार्थिव शरीर को सम्मानजनक विदा करने जाएंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारत के किसी भी हिस्से में अगर प्रभु भेजेगा तो हम लोग इस सेवा को करने पीछे नहीं आते। जो आप विकास फाउंडेशन चलाते हैं, इस प्रकार का एक सामाजिक और जो कार्य है, इसके लिए आप थोड़ा सा लोगों से क्या आग्रह चाहेंगे या क्या विशेष तौर पर चाहेंगे कि किस तरीके से लोग आगे से जुड़ें, क्या करें? इससे जुड़ने के लिए सभी लोग नियमित रक्तदान का संकल्प लें, हर 3 माह में रक्तदान करें ताकि उनका शरीर भी ठीक रहे और किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। नेत्रदान का संकल्प लें ताकि जो नेत्रहीन है दुनिया में, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, वे इस दुनिया को देख सकें। देहदान का संकल्प के बारे में विचार करें ताकि हमारे देश में जो पीड़ित मानवता है, जो अंग प्रत्यारोपण के लिए आज हमारे यहाँ पीड़ित मानवता परेशान है, उनके लिए नया जीवन मिल सके। यही फाउंडेशन गुजारिश करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आपने बाहर से मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, तो उनसे आपने क्या सोच के? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और हमारा फाउंडेशन बहुत भाग्यशाली है कि देश के महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को पिछले वर्ष मिला था, जिसके बाद उस परिवार से हमको प्रभु ने जोड़ा और जब बाबूजी को सहज आमंत्रण, जिस तरह से शहर के हर व्यक्ति को हमने